अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहीन शाह अफरीदी ने कल डेजर्ट वाइपर्स के लिए मैच फिनिश किया है। लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 रन बना लिए। खैर ब्लाइंड ही उन्होंने बैट घुमा दिया था एंड है कि खेलना कहीं और चाह रहे थे और है कि बॉल कहीं और गई। फिर है कि थर्ड मैन पे मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई फील्डिंग भी नहीं सेट हुई थी। थर्ड मैन तक बॉल गई एंड उसी असना में है कि 3 रन कंप्लीट हो गए एंड अच्छी खैर डाइव भी लगाई एंड बहुत से लोग खुश हैं। डेफिनेटली डेजर्ट वाइपर्स जीता है एंड शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस आई तो डेफिनेटली सब खुश हैं एंड सब कह रहे हैं कि ऑलराउंडर बनने की सलाहियत है एंड दिस एंड दैट। भाई मतलब वही बात है कि एक आधे परफॉर्मेंस पे ये ऑलराउंडर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। और बाय द वे ये वही मैच है, कल हमने बात की थी कि जब शाहीन विकेटलेस रहे थे और जबकि तमाम जो है बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी। 149 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया था, वो भी 8 कुछ विकेटें गिरा दी थी ओपोनेंट टीम की। उस जो है कंडीशंस में या उस मैच में हमारे शादाब खान भी है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे थे और हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव रहे थे। 39 रन उन्होंने कंसीड किए थे 4 ओवर्स में, यानी विद द बॉल कंप्लीट उनका फेलियर आया था। एंड ऑन द अदर हैंड जो मोहम्मद आमिर है या जो मजीद जो उनके बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तभी जाहिर है दूसरी टीम को 149 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया और वो भी 8 विकेट गिरा दी। फिर है कि वाइल चेजिंग उसमें भी शादाब खान मौजूद थे, हमारे आजम खान द ग्रेट वो भी मौजूद थे। बट है कि डेजर्ट वाइपर की टीम नहीं कर सकी और है कि 149 यानी 150 रन चेस करने में तमाम है कि कुछ विकेट्स भी गिर गई थी, कुछ 8 विकेटें गिरी हुई थी एंड है कि लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे और शायद ने कुछ 17 नॉट आउट की इनिंग खेली है, कुछ आई थिंक 7-8 बॉल्स पे। तो खैर अच्छी इंपैक्टफुल डेफिनेटली इनिंग है, बट वही बात है कि इतना ज़्यादा कि भाई है कि ऑलराउंडर बनने की सलाहियत है, भाई उसको अपनी बॉलिंग पे तो कॉन्सेंट्रेट करने दो। बॉलिंग तो उससे हो नहीं रही है और है कि पता नहीं क्या ऑलराउंडर बनाना है। कैप्टनसी की जिम्मेदारी उसको दे दी है हर चीज़ में उसको। अब है कि कल मैच के बाद है कि आमिर ने भी गुफ्तगू की मीडिया से, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई शाहीन को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, शाहीन थोड़ा सा रेस्ट करेगा। अब है कि कुछ फर्स्ट सेकंड तारीख तक है कि वो यहाँ पे है डेजर्ट वाइपर्स में और फिर इसके बाद है कि वो पाकिस्तान चला जाएगा। तो थोड़ा सा जब वो रेस्ट करेगा तो फिर वो एक्चुअल जो शाहीन शाह अफरीदी है उस तरह की परफॉर्मेंस देगा। और है कि हम आपस में एक्सपीरियंस अपना शेयर करते रहते हैं, हर बॉल पे के बाद या हर ओवर के बाद हम है कि करते हैं है कि डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या यहाँ पे किस तरह से बॉल करनी है, लेंथ बॉल है कि स्विंग हो रहा है, यहाँ से स्विंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम इस तरह से बात करते हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम। एंड अगेन वही घिसा बेटा सवालों से पूछा गया कि पाकिस्तान की टीम में लोग देखना चाहते हैं तो आप है कि मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में दोनों साथ होंगे। तो भाई वो बंदा 10-12 बार कोई 15 बार वो बोल चुका है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हूँ एंड मैं होपफुल नहीं हूँ या मैं नहीं खेलना चाहता इंटरनेशनल क्रिकेट। आई एम नॉट दैट मच फिट कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकूँ। फिर भी यही सवाल, यही हर जगह पे यही बात होती है कि मोहम्मद आमिर की कमबैक, मोहम्मद आमिर का कमबैक। पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है। जर्नलिज्म भी ना बस पता नहीं क्या ही बोलूँ अब मैं, बिल्कुल ही निचले लेवल पे है, कोई सेंस नहीं है, तरीके के सवाल तो होते ही नहीं। सो खैर इसके अलावा और भी खबरें हमारे सऊद शकील साहब के हवाले से कि है कि उन्होंने भी किसी को इंटरव्यू दिया है तो ऑस्ट्रेलिया में खैर उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ड्रॉप इन पिचेस पे खेलने का मेरा कोई तजुर्बा नहीं था एंड वहाँ पे खेलना डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल था। बॉल बहुत ज़्यादा पेस से आ रही थी एंड दिस एंड दैट। उन्होंने कहा दैट्स वाई है कि मैं इतना ज़्यादा यूज टू नहीं था या इतनी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं थी ड्रॉप इन पिचेस पे खेलने की, इस वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी। एंड है कि फिर उन्होंने कहा कि मैं अब है कि अपने आप को प्रिपेयर करूँगा ड्रॉप इन पिचेस के लिए। सो इसके लिए अगेन मैं ब्लेम करूँगी हमारे प्रोफेसर साहब को प्लस हमारे डायरेक्टर साहब को कि भाई जो यहाँ पे आपने बोला था कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है एंड इससे अच्छी तैयारी हम कर सके थे, तो ड्रॉप इन पिचेस भाई आपने यहाँ क्यों नहीं की। मेरे ख्याल से अभी तक ड्रॉप इन पिचेस का यहाँ पे कुछ जो भी एक लेके आए थे, एक नज़रिया लेके आए थे जो रमीज़ राजा साहब, बट है कि आई डोंट थिंक उसमें काम हुआ है। और जो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगाने का भी जो था उस पर भी आई थिंक काम नहीं हुआ। बट आई थिंक ड्रॉप इन पिचेस तो आप कर सकते थे, कुछ ना कुछ करके आप है कि प्लेयर्स को प्रिपरेशन वहाँ पे करा सकते थे। और अगर है कि वहाँ पे नहीं हुआ तो इसके बाद आपने जो एक प्रैक्टिस मैच मांगा था ये वो, तो वो भी आप नहीं मांगते। आपको पता ही था कि आपको वैसे पिचेस नहीं मिलेंगी जैसे पिचेस आपको है कि मैच में मिलनी थी, तो वो भी आया है कि आपका यूजलेस ही गया जो भी आपका प्रैक्टिस मैच था। सो है कि आप वहाँ पे भी है कि प्रैक्टिस करवा सकते थे। तो वही बात है कि आई थिंक इसमें क्लियरली फ्लॉ नज़र आ रहा है, मुझे तो मैनेजमेंट का ही फ्लॉ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर है अब सऊद शकील साहब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना भी हों तो भी ज़ाहिर है जो भी करता धरता है पीसीबी के, उनके हवाले से ये तो नहीं बोल सकते कि भाई बीच सीरीज़ में मेरा स्टांस तब्दील करवाने की कोशिश की गई थी या मुझे बताया गया था कि मेरे इस स्टांस की वजह से मैं है कि सक्सेसफुल नहीं हो सकूँगा ऑस्ट्रेलिया में, दैट्स वाई है कि मैं रन नहीं कर सका। डेफिनेटली वो ये तो नहीं बोल सकते थे। बट है कि ये भी एक पॉइंट है कि ड्यूरिंग द सीरीज़ आप किसी आपके मेन प्लेयर था, मिडिल ऑर्डर में अच्छे रन करके दे रहा था, उसके है कि
रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे थे। और फिर है कि बीच सीरीज़ में आप बोलते हो कि भाई अपना स्टांस तब्दील करो, तो ज़ाहिर है माइंड तो डाइवर्ट होगा ही ना बैट्समैन का। सो अब वही बात है कि बेचारे सऊद शकील साहब ये बात तो नहीं बोल सकते कि भाई इस वजह से मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो उन्होंने ड्रॉप इन पिच इसका कहा। तो खैर ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट है कि वही बात है कि भाई क्या ही किया जाए, जो अपनी है कि एक डोमिनेंस शो करवानी होती है ना, ये जो स्पेशली हमारे एक्स क्रिकेटर्स जब इस तरह के पोस्ट पे आ जाते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। और खैर इसके अलावा और भी खबरें शुएब मलिक साहब के हवाले से कि उन्होंने दोबारा है कि बारिशल की टीम को ज्वाइन कर लिया है। अब ये खबर नहीं है कि बारिशल की टीम ने के एम शहजाद को साइन किया था आफ्टर डिपार्चर ऑफ शुएब मलिक, तो अब वो मजीद कंटिन्यू करेंगे टीम के साथ या नहीं करेंगे, इस हवाले से कोई खबर नहीं है। शायद आई थिंक कुछ ट्वीट तो किया था एम शहजाद ने कि अभी कुछ ऑफ है और फिर इसके बाद हम है कि दोबारा ज्वाइन करेंगे वंस अगेन, इसी तरह का कुछ उन्होंने ट्वीट किया है। सो आई थिंक वो भी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बारिशल जो फॉर्चून की जो टीम है उसका आज खैर आई थिंक बीपीएल में ओवरऑल ऑफ डे ही था, हमने बात की कि बाबर आजम भी है कि स्नोकर खेलते हुए नजर आए। सो खैर इसके अलावा और भी खबरें हैं भाई, या कि हमारे जो इफ्तिखार अहमद साहब हैं उनकी कुछ है कि हीट एक्सचेंज हो गई थी असद शफीक साहब से। सिंध प्रीमियर लीग में कराची एनएसके में वो मैच हो रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग के। सो है कि वहाँ पे कुछ तल कलामी हो गई थी और लेटर खैर उन्होंने ट्वीट के ज़रिए है कि माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनली भी असद शफीक से माफ़ी मांगी है एंड मेरा मतलब मुझसे गलती हो गई और मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। एंड उन्होंने कहा कि मतलब मैं ट्विटर के थ्रू भी है कि माफ़ी मांग रहा हूँ और पहले भी है कि वो माफ़ी मांग चुके हैं। तो आई थिंक इट्स अ नाइस मूव, इस तरह से नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली असद शफीक बहुत ही हमारे एक है कि रिस्पेक्टेबल हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत एक होते ना किसी किसी का नेचर होता है इस तरह से, उनका नेचर भी ऐसा नहीं है लड़ने झगड़ने वाला। सो आई डोंट नो खैर क्या बात हुई होगी कि असद शफीक भी खैर थोड़ा सा गुस्से में नजर आ रहे थे, इफ्तिखार अहमद भी खैर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। खैर जो भी बात है सॉर्ट आउट हो चुकी है, माफ़ी तलाफ़ी भी हो चुकी है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।